हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग नए चैप्टर विच इज़ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बातें करेंगे। ठीक है। एंड रेडॉक्स के अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर आता है वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो दरअसल ये एक थ्योरेटिकल टर्म है जो हम लोग डिफाइन किए हैं। एंड इसका मतलब होता है कि इट इज़ द रियल और इमेजिनरी चार्ज विच इज़ प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड। अगर आप डेफिनेशन देखोगे देन मैंने यहाँ रियल और इमेजिनरी बोला है। रियल व्हेन यू विल हैव आयनिक कंपाउंड, देन आयनिक कंपाउंड के केस में द चार्जेस एंड ऑल वुड बी रियल। लाइक अगर मैं NaCl के बारे में लिखने जाऊं देन आपको तो पता है इट इज Na प्लस एंड Cl माइनस, विच मीन्स अगर हम सोडियम के ऊपर चार्ज की बात करने जाएं देन वो +1 है, एंड Cl के ऊपर जब चार्ज के बारे में बात करने जाएं देन वो -1 है। मतलब ये जो +1 है ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। किसका? सोडियम का। एंड ये जो Cl है जिसके ऊपर चार्ज -1 है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर Cl का है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चार्जेस जो है वो क्या है? आपके रियल है। वेर एज अगर मैं CO2 की बात करूँ, ठीक है, या फिर आप HCl ले लो, देन HCl के ऊपर अगर मैं कमेंट करने जाऊं देन यहाँ पे आपको तो पता है कि Cl जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है। देन हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसके ऊपर जो है वो पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ चार्ज हो जाता है। यहाँ पे इट विल हैव Cl के ऊपर डेल्टा माइनस एंड हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो डेल्टा प्लस है। एंड ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको कैसे आइडिया लगेगा उसका? तो उसके लिए तो आपको केमिकल पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कंप्लीटली एक सीरीज है, मूलिकन स्केल से आता है। तो अभी मैंने आपको बोल दिया लाइक कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, देन ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन के बाद Cl। ठीक है। एंड Cl के बाद इधर हाइड्रोजन आता है। ठीक है। तो आपको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसा है देन हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एंड अगर हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन उसके ऊपर डेल्टा प्लस आएगा, एंड Cl जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उसके ऊपर डेल्टा माइनस आएगा। तो अगर मैं एक्चुअल चार्जेस के बारे में बात करने जाऊं देन यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस है एंड Cl के ऊपर डेल्टा माइनस है। बट अगर ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में आपको अगर बोलना है देन आपको एज्यूम करना होगा कि ये कंपाउंड क्या है? आयनिक है। यू हैव टू एज्यूम दैट कि ये यू नो HCl जो है वो आयनिक है। एंड अगर वो आयनिक होगा देन इट वुड बी लाइक आप लिख सकते हो H प्लस एंड Cl माइनस। एंड जब आप H प्लस एंड Cl माइनस लिख सकते हो देन उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 1 होगा हाइड्रोजन का, एंड क्लोरीन का क्या होगा? -1 होगा। इस केस में अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बातें करने जाऊं देन वो कितना है? 1 एंड -1। बट अगर मैं एक्चुअल चार्जेस के बारे में बात करने जाऊं, एक्चुअल चार्जेस जो हाइड्रोजन के ऊपर है एंड जो Cl के ऊपर है वो क्या है? वो डेल्टा प्लस है एंड डेल्टा माइनस है। इसीलिए मैंने यहाँ डेफिनेशन में बोला था आपको कि इट इज द इमेजिनरी चार्ज। आपके पास जब HCl आए, CO2 आए, बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स आएंगे देन उस केस में वो जो चार्ज होगा वो क्या होगा? वो इमेजिनरी होगा। ठीक है। एंड ये ऑन पेपर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। जिसके कारण जो है आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा फायदा होगा विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल्स एंड ऑल। तो चूंकि अब हम लोग इसको खुद से बोल रहे हैं कि आपको आयनिक लेकर चलना है देन यहाँ पे फंडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का है और कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने HCl के बारे में आपको बोला, अगर आप महसूस कर पाओ देन टेक हाइड्रोजन एज A एटम एंड Cl एज B एटम, एंड वहां पे क्या है? दरअसल एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। अगर मैं CO2 के बारे में लिखने जाऊं देन आप CO2 को ऐसे बनाओगे। अब आपको CO2 नहीं पता होगा कैसे बनता है तो यू हैव टू ट्रस्ट मी एज ऑफ नाउ। केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑल सब में आप इसका जो है वो शेप, हाइब्रिडाइजेशन, एवरीथिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है। एंड अगर यहाँ पे फिर से अगर मैं A और B के फॉर्म में लिखने जाऊं देन इट वुड बी लाइक व्हाट? A डबल बॉन्ड B डबल बॉन्ड A। ठीक है। तो मैं बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास एक बॉन्ड है, ठीक है, देन उसके कारण यू विल बी हैविंग डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। ठीक। एंड उसको ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में यू हैव टू राइट इट एज +1 एंड -1। बेसिकली सारा फंडा जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का है। अगर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा
उसके ऊपर आप क्या दे देना, +1, सॉरी -1, एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा आप उसके ऊपर +1 दे देना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो। अगर मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल बॉन्ड है देन आप क्या करना, दो बॉन्ड के हिसाब से दे देना, लाइक +2 -2, 3 होगा तो -3 +3। सो अगर मैं CO2 के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं एंड आपसे पूछूं कि बताओ क्या होगा, देन आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, एंड ऑक्सीजन जो है अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन से, देन ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, माइनस, एंड कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस। नाउ यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ दो बॉन्ड बनाया है, देन इट वुड बी लाइक -2, एंड राइट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन भी -2, एंड ये जो कार्बन है ये लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के कारण इसके ऊपर +2 आएगा, एंड राइट वाले ऑक्सीजन के कारण इसके ऊपर +2 आएगा। तो अगर मैं नेट पूछूं कार्बन के ऊपर देन वो कितना हो जाएगा, +4। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। मेन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कहाँ से निकल कर आता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रक्चर से आता है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है देन फिर आप चीजों को कर लीजिएगा। उसके बाद सेट ऑफ रूल्स भी हैं, उन सेट ऑफ रूल्स से भी आप निकाल सकते हो, बट उन सेट ऑफ रूल्स के अंदर कंपाउंड के अंदर यू नो जो एलिमेंट आपका प्रेजेंट है वो ऑक्साइड बना रहा है, सुपर ऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन के केस में क्या कर रहा है वो, अगर वो आपको आइडिया नहीं रहेगा तो फिर आप हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो गलत निकाल लोगे। ठीक है, तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एंड जो मैं रूल की बात कर रहा था वो आप रूल लिख भी लो कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन इन जनरल आपको क्या लेके चलना है, टेक्ड एज -2 इन जनरल। मतलब जब ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड बनाएगा तब आपको जो है वो -2 लेके चलना है। ना जो दूसरा केस हो सकता है, ऑक्सीजन जो है जब वो परऑक्साइड बनाए, ठीक है, अगर जब परऑक्सी लिंकेज हो, लाइक मैं आपको एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, इट इज H2O2, है ना, Na2O2, देन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर नंबर बेसिकली क्या लेकर चलना है, टेक्ड एज -1। सिमिलरली अगला जो है वो है आपका सुपर ऑक्साइड, एंड सुपर ऑक्साइड का अगर मैं एग्जांपल लिखने के लिए जाऊं देन वो है KO2, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में अगर मैं लिखने जाऊं देन वो कितना होगा, इट वुड बी लाइक -1/2। ठीक है, उसके बाद से अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो देन Na आया है, पोटेशियम आया है। इसको आप कुछ यूं इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपको बेसिक आइडिया तो होगा कि पोटेशियम जो है वो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल के ऊपर चार्जेस +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर चार्जेस जो है वो +2 होता है। तो यहाँ से उस रूल को भी मैं स्ट्रेट अवे लिख दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कहीं पे अल्कली मेटल दिख जाए देन आप वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 लेके चलना। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लो, इट इज़ लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ETC। एंड अगर आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ठीक है, देन अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लेकर चलना +2। एग्जाम्पल ले लो आप बेरिलियम, मैग्नीशियम। एंड यहाँ पे फिर से आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है एंड ऊपर मैंने क्या बातें करी थी, ऑक्सीडेशन नंबर की। ठीक है, तो ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दरअसल बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली इसी तर्ज पे अगर आप जब आगे बढ़ने जाओगे देन आपको ऑक्सीजन ये वाला भी मिल सकता है जब ऐसा कंपाउंड बनाए OF2, एंड जो दूसरा होता है वो होता है O2F2। तो दरअसल फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो फ्लोरीन इन जनरल जो है वो हम उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं लाइक -1 होगा, एंड अगर -1 होगा देन OF2 का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं लिखने के लिए जाऊं बेसिकली ऑक्सीजन का, ठीक है, देन वो कितना आएगा, इट वुड बी कम इट विल कम आउट एज +2। एंड O2F2 में अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने जाऊं ऑक्सीजन का देन वो कितना आएगा,
इट वुड बी +1। तो ऑक्सीजन के बारे में ऑलरेडी आपको एक बेसिक जानकारी होता है कि वो -2 होता है, बट वो हमेशा नहीं होता है। इट कैन बी -1 ऑल्सो, it can be -half also, right? It can be in positive also, like +1 +2। so it all depends upon कि वो किसके साथ है, right? now rules के अंदर आगे जब आप बढ़ोगे then आपके पास फिर हाइड्रोजन आपको मिलेगा, एंड हाइड्रोजन इन जनरल आप उसको क्या ले लेना, +1। बट अगर आप ध्यान रखना, अगर आपको कहीं मेटेलिक हाइड्राइड दिख जाए, ठीक है, देन मेटेलिक हाइड्राइड के केस में लाइक एग्जांपल NaH, वहां पे आप हाइड्रोजन को जो है वो -1 लेना। एंड ये प्रीटी ऑब्वियस भी है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बोला कि NaH अभी तो न्यूट्रल है, एंड सोडियम जो है वो +1 होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को आपको -1 लेकर चलना होगा इन ऑर्डर टू मेक इट न्यूट्रल, राइट? सो इसका आप ध्यान रखिएगा। एंड यहीं से मैं एक बात लिख देता हूँ, और कि जैसा कि मैंने बोला लाइक सम ऑफ चार्जेस ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इन अ मॉलिक्यूल इज 0। तो जैसा कि मैंने बोला आप इसको कर सकते हो वेरीफाई, लाइक NaH के केस में आप हाइड्रोजन का निकाल रहे हो तो आप उसको x मान लो, एंड सोडियम का क्या है +1, एंड टोटल चार्ज कितना है 0, सो यहाँ से x कितना आ जाएगा -1, एंड वही तो मैं बोल रहा था, राइट? नाउ इसके बाद से आप देखोगे कि जब आपका मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज भी होता है, तो उस केस में एक और रूल आप लिख लो, लाइक कि सम ऑफ चार्जेस, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स, बेसिकली ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, इन एन आयन is equal to the charge on ion, is equal to the charge on ion। तो इससे मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लेट सपोज आपके पास ClO माइनस है, आपसे कोई बोले बताओ Cl का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, आपके पास अगर NO2 माइनस है, आपसे कोई बोले बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, NO3 माइनस है, समझ रहे हो क्या होगा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट? आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये सारे जो है वो 4 स्पेशीज हैं, लाइक CrO4-2, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है क्रोमियम का कितना है, MnO4- या मैंगनीज का पूछ सकता है, तो फिर आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए फिर आपको जो है वो ब्रह्मास्त्र चलाना है। एंड ब्रह्मास्त्र क्या चलाना है कि जो भी एलिमेंट जो अंडरलाइंड एलिमेंट है आप उसको x मान लो, ठीक है, एंड उसके नंबर ऑफ एटम्स देख लो आप कितने, अभी तो यहाँ Cl1 ही है, एंड ऑक्सीजन के कारण मैंने जैसे आपको बोला कि आपको -2 लेके चलना है, यहाँ पे ये सारे नॉर्मल ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, एंड आपके पास कितने ऑक्सीजन है 1, सो -2 × 1 इज इक्वल टू नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना है -1, सो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे देन x कितना आएगा +1, ठीक है, तो यहाँ पे Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, इट इज +1। नाउ सिमिलरली आप सेकेंड वाला कर लो, नाइट्रोजन को आप क्या मान लो x, ऑक्सीजन -2, मैंने जैसा बोला आपको नॉर्मल ऑक्साइड लेके चलना है, यहाँ पे एक्चुअली 2 ऑक्सीजन है तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू -1। जब आप ऐसा करोगे देन आपको क्या मिलेगा x का वैल्यू, इट वुड बी +3, जो कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सिमिलरली आप कर लेना इधर x प्लस -2 इंटू 3 है इज इक्वल टू -1, यहाँ से x जो है वो +5 निकल कर आएगा। क्रोमियम वाले को आप x मान लो, फिर से -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, यहाँ से x क्या निकल कर आएगा +6, एंड मैंगनीज वाले के लिए आप अगेन x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, यहाँ से x क्या निकल कर आएगा +7। तो ऐसे करके जो है वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है, एंड ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। एंड अगर मैं न्यूट्रल वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं, लाइक अगर कुछ और एग्जांपल दे देता हूं, लाइक KClO3 आपसे पूछ रहा हूं मैं कि बताओ Cl का क्या होगा, है ना, HiO3 बताओ आयोडीन का क्या होगा, HClO 4 बताओ Cl का क्या होगा, KBrO3
बताओ ब्रोमीन का क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो देन ये सारे हेलोजेंस हैं, तो आप स्ट्रेट अवे डायरेक्ट मत बोल देना -1 होगा। देखो हेलोजेंस इन जनरल -1 होता है, ठीक है, वो हमेशा नहीं होता है। इन सारे केसेस में अगर आप देखोगे देन हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव में आएगा। कैसे करोगे आप? पोटेशियम का +1 लोगे, Cl के लिए x मानोगे, एंड ऑक्सीजन के लिए -2 × 3, है ना, एंड कोई चार्जेस नहीं है, सो मेक इट एज 0। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे देन x जो है वो 5 निकल कर आएगा। सिमिलरली सेकंड वाले में आप क्या करोगे? हाइड्रोजन को यू विल बी टेकिंग एज +1, फिर x, फिर क्या करोगे? -2 × 3, एंड फिर ये क्या आएगा? 5 आएगा, x का वैल्यू बेसिकली, है ना। थर्ड वाले केस में क्या आएगा अब आप समझ रहे हो, कर लेना, +7 आएगा, एंड फोर्थ वाले केस में क्या आएगा? +5 आएगा। तो इसी तरीके से जो है वो आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो कि बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। बट जैसा कि मैंने आपको बोला कि इन सारे केसेस के अंदर ऑक्सीजन को आपको एज अ नॉर्मल ऑक्साइड लेके चलना है। एंड मैंने आपको ये भी बोला कि अगर आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है देन एक्चुअल कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन नंबर का राइट आता है थ्रू स्ट्रक्चर्स, बिकॉज स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको पता होता है कि जो एटम्स एसोसिएटेड हैं वो किस टाइप से हैं। जैसा कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ लाइक CrO5। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से बनाने के लिए जाओगे देन आप क्या करोगे? क्रोमियम को x लोगे, ऑक्सीजन को क्या करोगे? -2, एंड 5 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से x कितना निकल कर आ जाएगा? 10। बट x तो 10 होता नहीं है, क्रोमियम का मैक्सिमम जो है वो +6 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है वो कुछ लोचा है, एंड वो लोचा क्या है कि आपने पांचों ऑक्सीजन को जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड की तरह ट्रीट कर दिया है। तो दरअसल ये ऐसा होता नहीं है। तो कैसा होता है? तो उसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एंड द स्ट्रक्चर इज दिस। देखो आप, CrO5 का स्ट्रक्चर ये होता है, एंड इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू। एंड लोग CrO5 के बारे में बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा तितली के जैसा है, बेसिकली बटरफ्लाई के जैसा है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, महसूस कर पाओगे, तो 4 ऑक्सीजन जो है वो क्या है? 4 ऑक्सीजन जो है वो परऑक्सी बॉन्ड लेकर बैठा हुआ है ना, परऑक्सी वाला ऑक्सीजन है दरअसल। सो इट इज लाइक -1, तो क्रोमियम पे +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, एंड ऊपर वाले ऑक्सीजन से इट विल बी लाइक -2 एंड +2। सो इन टोटल एज अ होल आप अगर आप क्रोमियम को देखने जाओगे देन उसके ऊपर कितने चार्जेस हैं? इट इज +6। एंड यहाँ पे अगर मैं इस रूल को फॉलो करने जाऊं देन इट वुड बी लाइक x प्लस 4 इंटू -1, -2 इज इक्वल टू 0, एंड देन x इज इक्वल टू +6। समझ रहे हो? ये जो है वो कौन सा है? परऑक्सी वाला है। तो दरअसल जब कभी भी आपको कुछ ऐसा दिखे लाइक ओ लिंकेज, देन ये जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं परऑक्सी बॉन्ड या फिर परऑक्सी लिंकेज। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना कि हमको परऑक्सी ये नहीं पता है, तो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर आपको दिखे तो फिर आप गलत मत करना, ठीक है। सो CrO5 बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो एक अपना ऐसा रॉकेट साइंस लगाना शुरू कर देते हैं, एंड वो रॉकेट साइंस ये बोलते हैं कि यहाँ पे क्रोमियम का मैक्सिमम सर +6 होता है ना। एंड यहाँ पे जब आप निकाल रहे हो देन नॉर्मल ऑक्साइड से तो वो 10 आ जा रहा है। तो इतना टेंशन नहीं लेना है कि अपने को स्ट्रक्चर पता है या नहीं। अगर औकात से ज़्यादा आ जाए देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही जो जो होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, जो मैक्सिमम वाला होगा वही जो है, ये फंडा ऑलवेज ट्रू नहीं है। बिकॉज अगर आप ऐसे करोगे देन फिर गलत हो जाओगे, ठीक है, एकदम गलत हो जाओगे। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, H2SO5। यहाँ पे भी आप क्या करोगे? इट वुड बी लाइक 2 + x + -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या आ जाएगा? x विल कम आउट एज +8, एंड सल्फर का मैक्सिमम इज +6। तो वही हो गया फंडा कि आप यहाँ पे जब कैलकुलेट किए नॉर्मल ऑक्साइड लेके, ऑल्दो मैं आपसे
ये बिलीव कर रहा हूँ कि आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। जब आप नॉर्मल से कैलकुलेट करोगे देन वो 8 आएगा, ठीक है। एंड इसका मैक्सिमम जो होता है वो +6 होता है। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि औकात से ज़्यादा है, देन मैक्सिमम वाला ही जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो कि यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे देन आपका काम चल जाएगा। बिकॉज अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाऊँ, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है ना। एंड यहाँ पे आपसे अगर आप देख पा रहे हो देन इट इज़ लाइक -2 + 2 -2 + 2, एंड इस वाले ऑक्सीजन के कारण विल हैव -1 +1 एंड -1 +1। सो इन टोटल अगर सल्फर देखने के लिए जा रहे हो देन वो कितना निकल कर आ रहा है, +6। एंड ये वाला जो आप रूल लगा रहे थे अपने मन से कि मैक्सिमम उसका 6 है, औकात से ज़्यादा बना रहा है, तो वही 6 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, देन यहाँ पे मैच कर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। अभी मैं एक कंपाउंड दूंगा, ऐसे पूरा एकदम रायते की तरफ फैल जाओगे, ठीक है ना। जो दूसरी बात है वो है कि ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन एंड ये वाला ऑक्सीजन, ये क्या है, आपका नॉर्मल ऑक्साइड है, ठीक है। एंड अगर आपका नॉर्मल ऑक्साइड है देन स्टूडेंट्स जो है वो दिख जाता है उनको कि हाँ ये तो चलो चलेगा, ये वाला नहीं देख पाते हैं कि अरे इसमें भी तो -1, अरे गधा इसमें -1 जो है वो सल्फर के साथ ना लिए थे जी, हाइड्रोजन वाला छोड़ दिए तुम। तो हाइड्रोजन के कारण +1, देन ऑक्सीजन विल हैव -1। सो इन टोटल ऑक्सीजन पे कितना आएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे इट वुड बी -2। अब यहाँ जो है ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, बताओ इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या, द आंसर इज नो। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन, यू नो हाइड्रोजन के ऊपर +1 एंड ऑक्सीजन के ऊपर -1। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ सकता है कि कितने परऑक्सी ऑक्सीजन है या फिर कितने ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर बैठे हुए हैं, एंड कितने ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर बैठे हुए हैं, तो ये सब छोटा छोटा सवाल वो आपसे पूछ सकता है ना। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो देन मैं स्ट्रेट अवे क्या बोला कि ये जो ऑक्सीजन था बेसिकली इन दोनों का आपस में जो है वो क्या है, 0 है, बिकॉज उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इज व्हाट यू हैव टू से। सो रूल के अंदर ये निकल के आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट और इन एलोट्रोपिक फॉर्म इज 0। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे तो आपके पास O2 था, तो लोड नहीं है ज़्यादा, लाइक कि O2 के केस में यू वुड बी फीलिंग इट टू बी लाइक दिस, तो ये यू कैन हैव एसेट ऑल्सो, ये सल्फर है, P4 भी आपको दिख सकता है, O3 भी दिख सकता है। तो इन सारे केसेस में आपको पता है लाइक कि सिमिलर एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे एंड वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा नहीं, हेंस आंसर जो है वो क्या होगा, 0 होगा बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ यहाँ H2SO5 को जो है इसका एक और नाम है न, पढ़े लिखे लोग इसको प्यार से कैरोज एसिड बोलते हैं। तो आपसे स्ट्रेट अवे पूछ सकता है कि कैरोज एसिड के अंदर कितने ऑक्सीजन जो है वो -1 लेकर बैठे हैं, कितने ऑक्सीजन जो है वो -2 लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। इसी सीरीज के अंदर एक और है विच इज लाइक H2SO8, इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड, ठीक है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज लाइक H2SO4 में से आपको 2 मॉलिक्यूल लेना है और वहां से 2 हाइड्रोजन हटा देना है। सो इट इज लाइक OH, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो देन फिर से सेम फंडा आपको लगाना है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन ये सल्फर पे +1 है, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन सल्फर पे +1 है, बिकॉज ऑफ ये ऑक्सीजन सल्फर पे +2 है, एंड बिकॉज ऑफ ये ऑक्सीजन सल्फर पे +2 है। सो इन टोटल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी लाइक +6। सिमिलरली मैं इस वाले सल्फर के बारे में भी बोल सकता हूँ कि इट वुड बी
+6। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब ऑक्सीडेशन नंबर औकात से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, देन वहाँ पे उसका मैक्सिमम वाला बच्चे ये कंसिडर कर लेते हैं एंड वहाँ पे गलतियाँ उनसे हो जाती है। जैसा कि ये कंपाउंड है K3CrO, O8। क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितना ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जाओगे, देन आप नॉर्मल मेथड से करोगे, देन ये +6 से ज़्यादा हो जाएगा। एंड बच्चा लोग जो है वो उसका आंसर फिर क्या बोलेगा, +6 से ज़्यादा हो रहा है, देन +6 ही कर दो, विच इज़ रॉन्ग। तो दरअसल आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए K3CrO8 का, एंड इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है। इट इज़ लाइक दिस। एंड अगर आप यहाँ पे महसूस कर पा रहे हो, देन ये जो आठों ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ये क्रोमियम को क्या दे रहा है, बोलो, +1 यूनिट ऑफ चार्ज। सो बिकॉज ऑफ दैट क्रोमियम पे +8 है, बट एट द सेम टाइम K3 के कारण क्रोमियम पे क्या आएगा, -3। सो इन टोटल अगर मैं क्रोमियम के बारे में लिखने के लिए जाऊं, देन वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 निकल कर आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज देखिएगा, देन वो कितना है, 1, 2, 3 एंड 4। सो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज इज 4। एंड आप इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो कि बिकॉज ऑफ पोटेशियम इट वुड बी लाइक +1 इंटू 3, क्रोमियम का निकाल रहे हैं, 8 ऑक्सीजन है, सारों का जो है वो कंट्रीब्यूशन क्या है, -1। तो यहाँ से x कितना निकल कर आएगा, +5। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड नाउ जो मेरा आखिरी सवाल है आज का, विच इज लाइक Fe3O4। सो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करने के लिए जाओगे Fe3O4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट, देन आप Fe का आपको कैलकुलेट करना है। सो इट वुड बी लाइक x, एंड आपके पास 3 Fe है, +4 इंटू -2, दैट इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे x जो है वो कितना निकल कर आएगा, इट वुड बी 8/3। सो अब यहाँ पे मैं आपको जो है वो डिफरेंसेस बताने वाला हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में क्या डिफरेंसेस है। सो दरअसल Fe3O4 जो है ये एक मिक्स ऑक्साइड है, ठीक है, किसका, इट्स अ मिक्स ऑक्साइड ऑफ FeO एंड Fe2O3। एंड अगर आप FeO को तमीज से देखोगे, देन यहाँ पे Fe के ऊपर +2 चार्ज है, एंड Fe2O3 के अंदर Fe के ऊपर कितना चार्ज है, +3। सो अगर मैं Fe के ऊपर चार्जेस की बात करूं, देन एक Fe मेरे पास ऐसा है जिसके ऊपर चार्जेस जो है वो +2 है, एंड 2 Fe ऐसा है जिसके ऊपर चार्जेस जो है वो +3 है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल चार्जेस है Fe के ऊपर, ठीक है, विच इज +2 एंड +3, ये इंडिविजुअल चार्जेस जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। वेर एज मैं पूरा जब बोल रहा हूँ कि लाइक x के ऊपर जो है वो चार्ज कितना है, विच इज 8/3, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरा Fe के ऊपर चार्ज देख रहा हूँ। सो उस केस में इट वुड बी लाइक कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। एंड यहाँ पे चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ गया है, देन इसको एक और नाम देते हैं विच इज लाइक फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। बस और कुछ नहीं है, लाइक ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ गया, देन फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आ रहा है आपको, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इंडिविजुअल चार्जेस, ऑक्सीडेशन स्टेट, ओवरऑल इट विल बी लाइक ऑक्सीडेशन नंबर। इसी में एक और ले लो आप, लाइक S4O6 -2, इट इज कॉल्ड एज टेट्राथायोनेट आयन। एंड टेट्राथायोनेट आयन का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दे दे रहा हूँ, लाइक इट वुड बी दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप सल्फर को देखोगे, देन सल्फर के ऊपर जो है वो चार्जेस विल बी कमिंग बिकॉज ऑफ दिस 5 ब्लैक बॉन्ड्स, ठीक है, एंड इट वुड बी लाइक +5। सिमिलरली जो दूसरा सल्फर है उसके ऊपर भी जो है वो चार्जेस किनके कारण आएंगे, इट वुड बी लाइक 5 ब्लू बॉन्ड्स, एंड उसके ऊपर चार्जेस कितना होकर आएगा, वो इट वुड बी +5।
अगर मैं बीच वाले सल्फर्स को देखने जाऊं, देन इसके ऊपर चार्जेस ज़ीरो होगा एंड इसके ऊपर चार्जेस ज़ीरो होगा। देन अगर मैं इंडिविजुअल चार्जेस पूछूं सल्फर का, देन आपके पास एक सल्फर +5 है, यू नो एक सल्फर जो है वो ज़ीरो है, फिर एक और सल्फर ज़ीरो है एंड एक सल्फर एक और जो है वो +5 है। सो ये जो है इंडिविजुअल चार्जेस, इसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दीजिए। एंड जो आप ओवरऑल बोल रहे हो कि लाइक टोटल चार्जेस कितने हैं, सो इट वुड बी लाइक 5 × 1 प्लस 0 × 2, है ना, प्लस 5 × 1 डिवाइडेड बाय total number of sulfur atom which is 4, so it is like 10/4 which is again in fraction। ये कितना निकल कर आएगा, 2.5। तो दरअसल ये 2.5 जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर है, किसका, सल्फर का। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लो यार, इट इज लाइक C3O2, इसको बोला जाता है कार्बन सब ऑक्साइड। यहाँ पे इट वुड बी लाइक दिस विल बी द स्ट्रक्चर, एंड अगर आप ऑक्सीजन को देखने जाओ देन इट वुड बी लाइक -2, देन इस कार्बन पे +2 एंड बीच वाला कार्बन जो है वो मस्त जीरो है, जीरो लेके एंजॉय कर रहा होगा वो। सो इंडिविजुअल चार्जेस विल बी लाइक +2, 0 एंड +2 विच इज ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड टोटल अगर आप देखने जाओगे देन इट वुड बी लाइक 4/3 विच इज ऑक्सीडेशन नंबर। इसी सीरीज में एक और ले लो, लास्ट है ये, विच इज लाइक Br3O8, इसको बोलते हैं ट्राइब्रोमो, है ना, ऑक्टा ऑक्साइड। एंड यहाँ पे ब्रोमीन would be like double bond O, and it would be like double bond O, and यहाँ पे single bond Br, double bond O, single bond Br। एंड अगर आप देख पा रहे हैं देन ये जो बीच वाला ब्रोमीन है ये क्या लेकर बैठेगा, +6। ये आखिरी वाला जो है वो +6, एंड आई थिंक मैंने इसको बीच बोल दिया था, ये दोनों टर्मिनल वाले हैं। ठीक है, ये बीच वाला है एंड बीच वाला जो है वो क्या लेकर बैठेगा, +4। सो इन टोटल इट वुड बी लाइक 6 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 14/3, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर या फिर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, एंड इंडिविजुअल चार्जेस इज लाइक 6, 4 एंड 6 विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, so that's all from today's video। We'll meet again in the next video with contribution of coordinate bond, and then straight away we'll start balancing of redox reaction. Till then, take care, bye bye।